Morning, students. Today we'll start our new chapter from the history. Contact with distance, land, traders, king, and pilgrims. It is from history. Okay, this chapter is from history. History से है ये. Okay. The Sangam Age. Our new topic is the Sangam Age. The word Sangam is taken from the word Sang. जो वर्ड है संगम वो किससे निकला है? संगम वर्ड इज टेकन फ्रॉम द वर्ड संग, संग से, विच मीन्स, जिसका मीन्स होता है असेंबली और सभा. संगम, संगम का मीन्स संग वर्ड से निकला है जिसका मीन होता है असेंबली या सभा. द संगम वॉज अ गैदरिंग ऑफ तमिल पोइट्स एंड स्कॉलर्स हु गैदर्ड एट मदुरई बिटवीन 200 before Christ and 300 before Christ to publish their work in Tamil language. Yes. संगम क्या है? संगम जो है तमिल पोइट्स एंड स्कॉलर्स जो हैं वो एक जगह इकट्ठे हुए थे. कहाँ पे गैदर हुए थे? वो गैदरिंग हुई थी इनकी मदुरई में. कब? 200 बिफोर क्राइस्ट से लेके 300 बिफोर क्राइस्ट के बीच में. और वो क्यों हुए थे? पब्लिश देयर वर्क, अपने वर्क को पब्लिश करने के लिए इन तमिल लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज में. दीज पब्लिश्ड वर्क वर कलेक्टिवली कॉल्ड संगम. यस, ये जो वर्क था उनका, जो वर्क था पब्लिश्ड वर्क कलेक्टिवली, उनका समूह जो कहलाता है वर्क का, वो क्या कहलाता है? संगम. ओके, संगम लिटरेचर, साहित्य का जो होता है. एंड द पीरियड ऑफ इन विच दे कंपाइल्ड, और जिस पीरियड में वो संकलित हुए, ठीक है, वो कहलाता है क्या? वॉज कॉल्ड संगम एज. ओके, ये सामूहिक रूप से जब इकट्ठे हुए थे, मतलब पब्लिश्ड हुए थे सामूहिक रूप से, उसे कहते हैं संगम लिटरेचर. ठीक है, और जो अवधि थी इसकी, पीरियड जो था वो कहलाता है क्या? संगम एज. दे आर संगम, सॉरी, 3 संगम आर बिलीव्ड टू हैव बीन held here. Most of the poem and ballads composed during the second and third संगम have survived. Yes, इसमें 3 संगम बताए गए हैं, बिलीव्ड किया गया है कि 3 संगम हुए, जिसमें मोस्ट ऑफ द पोएम एंड बैलेड्स. बैलेड्स मतलब पोएम तो आप जानते हैं कविता होती है, एंड बैलेड्स होते हैं गाथा, गीत गाथा ये होते हैं. कंपोज ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड संगम have survived. सेकेंड जो संगम था उसमें ये कंपोज हुए थे, एंड थर्ड संगम जो है उसने बहुत सर्वाइव्ड किया था. संगम लिटरेचर मोस्टली कंटेन डिस्क्रिप्शंस ऑफ वार, हेरोइज्म ऑफ किंग एंड सोल्जर्स एंड द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द संगम एज. मतलब इसके अंदर क्या बताया गया है? इसमें डिस्क्रिप्शंस ऑफ वार, युद्धों का विवरण दिया गया है. हेरोइज्म ऑफ किंग एंड सोल्जर्स, यस, वीरता के बताया गया है. राजा और जो योद्धा थे, सोल्जर्स जो थे, उनकी वीरता के बारे में बताया गया है. एंड लाइफ एंड कल्चर ऑफ द संगम एज, संगम एज की लाइफ, कल्चरल और लाइफ के बारे में बताया गया है संगम एज में. ओके स्टूडेंट्स, ये है संगम एज. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है तमिलकम और मूविंदर. Tamilkam and Moovendar. South India was ruled by several dynasties during the Sangam age. Yes, जो साउथ इंडिया थे उसने कई डायनेस्टीज पे जो है शासन किया था संगम एज में. चीफ अमॉन्ग दीज वर द चेरास, चौल्स, पांड्यास एंड सातवाहन. इसमें जो मुख्य थे वो थे चेरा, चौल्स, पांड्यास एंड सातवाहन. द रूलिंग किंग ऑफ द चेरा, Chauls and the Pandyas are referred to as the Moovendar. Yes, ये जो किंग थे यहाँ के, रूलिंग किंग्स ऑफ द चेरा, चौल्स एंड पांड्यास के, इनको जो है मूवेंदर नाम से जाना जाते थे, मूवेंदर कहा जाता था. मूवेंदर और द 3 क्राउडेड किंग्स.
ओके, 3 क्राउडेड किंग्स कहा जाता था, मूवेंदर या 3 क्राउडेड किंग्स। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ इस पर भी, यस, मूवेंदर या 3 क्राउडेड किंग्स इनको कहा जाता था। ओके, संगम टेक्स्ट में, संगम ग्रंथों के अंदर जो है, जो राजा हुआ करते थे कहाँ के, चेरास, चोल्स, पांड्याज, इनको जो है मूवेंदर या फिर 3 क्राउडेड किंग्स जो है संगम टेक्स्ट में कहा गया है। दे वर कंसिडर्ड द सुप्रीम सोवरजिन अथॉरिटी, और जो सुप्रीम अथॉरिटी थी वो इन्हीं के हाथों में थी। एंड ऑल ऑफ चीफ वर सबऑर्डिनेट टू देम, ठीक है, एंड ऑल अदर चीफ्स वर सबऑर्डिनेट टू देम, और जो मुख्य थे वो इनके क्या थे, सबऑर्डिनेट थे, अधीनस्थ थे। द मूवेंदर region over those areas of Tamilkam which comprise present day Tamil Nadu and Kerala. यस, मूवेंदर जो थे उन क्षेत्रों पर भी शासन किया, ठीक है, इन्होंने उन क्षेत्रों पर भी शासन किया जो तमिलकम विच कंपेरेज प्रेजेंट डे, जिन तमिलकम के उन क्षेत्रों पर भी इन्होंने शासन किया था जिनको प्रेजेंट डे में क्या कहा जाता है, तमिलनाडु एंड केरला के नाम से जाना जाता है। द तमिलकम वॉज अ रीजन मेड अप ऑफ 5 जोग्राफिकल डिवीज़न। यस, तमिलकम जो है ऐसा क्षेत्र है जो 5 जोग्राफिकल डिवीज़न से बना हुआ है। माउंटेन्स एरिया, पेस्टोरल ग्रासलैंड, फर्टाइल रिवर वैलीज, कोस्टल एरियाज एंड डेजर्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये किसका था, चेरास का, सॉरी चेरास नहीं, अभी तो हमने क्या पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है तमिलकम एंड मूवेंदर। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है चोल्स, द चोल्स। द चोल किंगडम एक्सटेंडेड मेनली ओवर द तिरुचि थंजावर रीजन इन तमिलनाडु। यस, चोल्स जो किंगडम्स था वो फैला हुआ था कहाँ पे, तिरुचि थंजावर, ओके, तिरुचि से थंजावर तक तमिलनाडु में। देयर कैपिटल वॉज एट उरियूर, और उनकी कैपिटल जो क्या थी, उरियूर थी। वाइल कवरीपट्टिनम, यस, वाइल कावेरीपट्टिनम सर्व्ड एज देयर सेकेंडरी कैपिटल, और उनकी सेकेंडरी कैपिटल क्या थी, कावेरीपट्टिनम। द पोएम पट्टिनापलम अप्लाई, यस, पट्टिनापलाई डिटेल्स द लाइफ एंड बिजनेस इन कावेरीपट्टिनम। यस, पोएम है कौन सी, पट्टिनापलाई, डिटेल्स दी है इसमें किसके बारे में, डिटेल्स द लाइफ ऑफ एंड बिजनेस इन कावेरीपट्टिनम के बारे में। द टाइगर वॉज द रॉयल एम्बलम ऑफ द चोल्स, जो चोल्स का एम्बलम था वो क्या था, टाइगर बताया गया है। ओके, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि चोल्स जो है उनका किंगडम का एक्सटेंडेड कहाँ था, तिरुचि से तंजावर तमिलनाडु रीजन में। उनकी फर्स्ट कैपिटल थी उरियूर, सेकंड कैपिटल थी कावेरीपट्टिनम, ठीक है। पोएम है पट्टिनापलाई, इसमें जो है किसके बारे में, बिजनेस इन कावेरीपट्टिनम के बारे में बता रखा है। और जो टाइगर है वो इनका रॉयल एम्बलम था, प्रतीक था किनका, चोल्स का। ओके स्टूडेंट्स, यस, द पट्टिनापले also mentioned the achievements of the famous Chols king कारिकाला चोला। यस, ये जो पट्टिनापलाई है उसके अंदर ये भी मेंशन किया गया है अचीवमेंट्स के बारे में। फेमस किंग, चोल्स फेमस किंग है जिनका नाम क्या है, कारिकाला। ओके, कारिकाला मीन वन विद द चार्ड लेग्स। ओके, कारिकाला मीन वन विद द चार्ड लेग, यानी एक पैर वाला चरखा। द किंग इज बिलीव्ड टू हैव लॉस्ट अ लेग इन एन अर्ली चाइल्डहुड एक्सीडेंट। जो किंग है वो ये मानते हैं कि जब वो छोटे थे, ठीक है, बचपन में उनका एक पैर क्या हुआ, किसी एक्सीडेंट में कट गया था। कारिकाला डिफीटेड द चेरा एंड पांड्या किंग इन द बैटल ऑफ वैनी नियर तंजौर। जो कारिकाला था उन्होंने चेरा और पांड्या इनको हराया था, किसमें,
बैटल ऑफ वैनी में, वैनी के युद्ध में, नियर तंजौर। ही वॉज द फर्स्ट तमिल किंग टू कॉन्क्योर श्रीलंका। यस, ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने किसको जीता था, श्रीलंका को जीता। ही ऑल्सो बिल्ड द कालानाई डैम, इन्होंने कालानाई डैम भी बनाया अक्रॉस रिवर कावेरी नियर त्रिचूर में। ओके, कावेरी रिवर पे इन्होंने क्या बनाया, कालानी डैम। द चोल पावर डिक्लेन आफ्टर कारिकालास डेथ, जब कारिकालास की डेथ हो गई तब क्या हुआ, चोल्स जो है, चोल्स की पावर ख़त्म हो गई, एक तरीके से उनका शासन क्या हुआ, ख़त्म हो गया, डिक्लेन हो गया। ओके, तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, पटिला अप्लाई जो है उस पर मैंशन है किसके अचीवमेंट के बारे में, कारिकाला के। कारिकाला का मीन्स क्या होता है, वन विद द चार्ड लेग, यानी एक पैर वाला चरखा। द किंग इज बिलीव्ड, ये हो गया कारिकाला जो है उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने बैटल ऑफ वैनी के अंदर जो है चेहरा एंड पांड्या को हराया था, और ये फर्स्ट तमिल किंग है जिन्होंने श्रीलंका जीता था। एंड इन्होंने कालानी डैम बनाया, कौन सी रिवर पे, कावेरी रिवर पे, नियर त्रिचूर। ओके, एंड चोल पावर जो है डिक्लेन कब हुई, कारिकालास डेथ, जब कारिकालास की मृत्यु हो गई थी उसके बाद। ओके स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है चेहराज। यस, चेर। The Chera region extended across present day Kerala and part of Tamil Nadu. Yes, ये जो है present day Kerala and part of Tamil Nadu में फैला हुआ है। The word Chera mentioned in Sangam literature mean hill country, and the Chera king were called kings of the slope. Yes, the word चेरा मेंशन इन संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर्स में जो है चेरा के बारे में मेंशन किया गया है कि इसका मतलब क्या होता है, हिल कंट्री होता है, ठीक है। और जो चेरास किंग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, किंग्स ऑफ द स्लोप्स, ढलान के राजा के रूप में जाना जाता है। लिटरेरी सोर्स से दैट द फर्स्ट चेरा किंग वॉज, फर्स्ट चेरा किंग जो है वो है उथियन चेरालथन। यस, हमें क्या ध्यान रखना है इसमें पहले तो ये ध्यान रखना है कि चेरा जो है संगम लिटरेचर में बताया गया है क्या, इसका मतलब हिल कंट्री, और जो चेरा किंग होते हैं इनको क्या कहते हैं, किंग्स ऑफ द स्लोप। एंड लिटरेसी सोर्सेज, जो लिटरेसी सोर्सेज है उसमें बताया गया कि फर्स्ट चेरा किंग वॉज उथियन चेरालथन थे। द अर्ली चेरास कंट्रोल द कोंगू रीजन, ठीक है, कोंगू रीजन पे अर्ली जो प्रारंभ में जो है इनका किस पे कंट्रोल था, कोंगू रीजन पे, यानी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु। दे हैड थ्रिविंग ट्रेड रिलेशन विद द ग्रीक एंड रोमन, इन्होंने जो है व्यापारिक संबंध बनाए किसके साथ, ग्रीक एंड रोमन के साथ। न्यूमेरियस रोमन गोल्ड कॉइन्स वर फाउंड इन दिस रीजन। यस, बहुत सारे जो है न्यूमेरियस गोल्ड कॉइन्स यहाँ पे पाए गए हैं इस रीजन में। विच दे पेड टू इम्पोर्ट लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ पेपर फ्रॉम हेयर, जो पेड किया जाता था, जिसका भुगतान जो है लार्ज क्वान्टिटीज़ में, जब ये क्या करते थे, मसाले काली मिर्च जो है यहाँ से आयात करते थे, उस पर क्या करते थे, ये पेड किया जाता था, भुगतान किया जाता था उसका। ओके स्टूडेंट्स, यस। द चेराज सेट अप देयर कैपिटल एट करूर। यस, इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ पे बनाई, करूर में, करूर। ऑल्सो वंजी विच वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर अमरावती, जो अमरावती के किनारे स्थित है। द तमिल एपिक, जो तमिल एपिक है जिसका नाम है शिल्पाधिकारम, इसमें लिखा है सेज दैट द फेमस चेरा किंग सेंगुटू वन। यस, जो फर्स्ट चेरा किंग है वो कौन है, सेंगुटू वन, रूल्ड फ्रॉम हिज कैपिटल
कुरूर, इसने करूर पे शासन किया था। देयर चीफ पोर्ट वॉज मुजरिस, इनका जो मुख्य पोर्ट है, बंदरगाह है, वो क्या है, मुजरिस, ऑन द मलाबार कोस्ट, मलाबार कोस्ट पे। द बो मीन्स होता है धनुष, ओके। बो वॉज द रॉयल एम्बलम ऑफ द चेरास, चेरास का जो एम्बलम है मुख्य, वो है बो। और हमने किसका पढ़ा था इससे पहले, चॉल्स का, चॉल्स का क्या था, टाइगर, ये हमने टाइगर पढ़ा था ना इसका, चॉल्स का, यस, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज, सॉरी अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, यस, मुजरिस, ओके। Excavation at Karur have unearthed artifacts like pottery, bricks, clay, toys and Roman and Cheras coins. Yes, जब खुदाई की गई कहाँ पे, करूर पे, तो वहाँ से बहुत सी कलाकृतियों के बारे में पता चला, जैसे पोइट्री, ब्रिक्स, क्ले टॉयज़, रोमन एंड चेरास कॉइन्स, ठीक है, इसके बारे में क्या चला था, पता चला था। पोटोलेमी द ग्रीक स्कॉलर, पोटोलेमी कौन थे, ग्रीक स्कॉलर थे, मेंशन कोरेवोरा, यस, जिन्होंने मेंशन करा है कोरेवोरा कुरू के अंदर, एज अ वेरी फेमस इनलैंड ट्रेडिंग सेंटर इन तमिलनाडु, यस, ये बहुत ही फेमस अंतर्देशीय व्यापारिक केंद्र बना हुआ था तमिलनाडु में। लेटर करूर वॉज कॉन्क्योर्ड बाय द पांड्यास, पल्लव एंड द लेटर चॉल्स, और ये बाद में जो है करूर को बाद में किन्होंने जीता, पांड्याज ने, पल्लव ने एंड लेटर चॉल्स, इनके द्वारा जीता गया था, ओके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द पांड्याज। अब हम पांड्याज के बारे में पढ़ेंगे, यस। द पांड्याज रूल्ड ओवर द टेरिटरीज ऑफ मदुरई, तिरुनेलवेली एंड रामनाथपुरम इन तमिलनाडु, यस। पांड्याज ने जो है इन टेरिटरीज पे अपना शासन किया था, मदुरई पे, तिरुनेलवेली एंड रामनाथपुरम, तमिलनाडु में। द पांड्याज हैड देयर कैपिटल एट मदुरई, उन्होंने जो अपनी कैपिटल बनाई थी वो कहाँ बनाई थी, मदुरई में। कोरकाई वॉज अ मेजर पोर्ट ऑफ द किंगडम, यहाँ का जो मेजर पोर्ट है वो कौन सा है, बंदरगाह कोरकाई। देयर रॉयल एम्बलम वॉज द फिश, और इनका जो रॉयल एम्बलम है वो है क्या, फिश। द मोस्ट फेमस पांड्यान किंग वॉज, जो मोस्ट फेमस यहाँ पे किंग था उसका नाम था नेदुन चेंजियन, यस, नेदुन चेंजियन, अ ब्रेवर वॉरियर, ये बहुत ही ब्रेव योद्धा थे। ही इज़ बिलीव्ड टू हैव defeated the combined force of the Cheras, Chols and 5 other kingdoms near तंजावुर, मतलब ये माना जाता है कि इन्होंने संयुक्त सेना को हराया था एक साथ, मतलब चेरास, चॉल्स और 5 अदर किंगडम्स थे जिनको इन्होंने एक साथ हराया था। द पांड्यास किंगडम वॉज अ प्रॉस्पिरियस वन, जो पांड्यास किंगडम था वो कैसा था, बहुत ही समृद्ध किंगडम था। एज दे हैड फ्लोरिश ट्रेड रिलेशन विद द रोमन एंड ग्रीक, यस, उस समय जो है व्यापार भी बहुत अच्छा था, रिलेशन भी रोमन एंड ग्रीक के साथ। पर्ल फिशिंग वॉज अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी एट कोरकाई, यस, कोरकाई में जो मेजर एक्टिविटी थी, आर्थिक एक्टिविटी वहाँ की जो थी वो क्या थी, पर्ल फिशिंग का काम था। अदर मेजर ट्रेड कमोडिटीज वर स्पाइसेस, आइवरी, शेल्स। The import included horses, gold, glass and wine. Yes. पर्ल फिशिंग के अलावा वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ की, वो क्या था, वो मसालों का, हाथी दांत का एंड शेल्स का काम करते थे। और इसके अलावा वो क्या इंपोर्ट करते थे, हॉर्स, गोल्ड, ग्लास एंड वाइन, घोड़े, सोना, कांच और शराब आयात करते थे, ठीक है। तो ये था पांड्यास का। तो पांड्यास में हमें क्या ध्यान रखना है, पांड्यास में हमें ये ध्यान रखना है जो कैपिटल थी इसकी क्या थी, मदुरई।
कोरकाई वॉज अ मेजर पोर्ट, कोरकाई जो है इनका पोर्ट था, ठीक है। इनका रॉयल एम्बलम जो है वो फिश था, ओके। पांड्यास का, इनका जो फर्स्ट किंग था, मोस्ट फेमस पांड्यास किंग वॉज नेदुचेंजियन, ओके, ये था। और इन्होंने जो है डिफीटेड द कंबाइंड फोर्स को हराया था तंजावुर में, ओके। और इनके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्या है, पर्ल फिशिंग मेजर, ये है इसकी, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सातवाहन। द सतवाहन रूल ओवर पार्ट ऑफ मॉडर्न डे महाराष्ट्र एंड द कर्नाटका, आंध्र तेलंगाना रीजन। यस, सतवाहन जो राजा थे उनका शासन मॉडर्न डे मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र तेलंगाना में था। द मोस्ट फेमस सतवाहन रूल वॉज गौतमीपुत्र सतकर्णी। यस, जो मोस्ट फेमस रूलर थे सतवाहन के वो थे गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये थे। गौतमी बालाश्री, yes, Gautami Balashri, his mother, wrote an inscriptions that give us a lot of information about him. गौतमी बालाश्री जो है इंस्क्रिप्शंस है, हिज मदर रॉट, जो कितने गौतमी सतकर्णी की माँ ने लिखा था, ठीक है, अभिलेख है ये, जिसमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है। द सतवाहन कैपिटल वॉज द पैठन। यस, सतवाहन की जो कैपिटल थी वो क्या थी, पैठन, प्रतिष्ठान, इन महाराष्ट्र। द सतवाहन रूलर वॉज कॉल्ड लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। जो सतवाहन रूलर्स थे वो क्या कहलाते थे, लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। द रूट लीडिंग टू द साउथ, दे हैड अ फ्लोरिस्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड हैविंग पोर्ट ऑन बोथ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट। यस, उस समय जो है ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, आंतरिक और बाह्य व्यापार बहुत ही फल फूल रहा था। हैविंग पोर्ट, क्योंकि इनके पास पोर्ट थे, दोनों ही पोर्ट थे इनके, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट के। दे ट्रेडेड विद रोम, पर्शिया, इजिप्ट, अरेबिया इन द वेस्ट एंड विथ बर्मा एंड मलाया इन द ईस्ट। यस, इन देशों के साथ जो है इनके क्या है संबंध थे, व्यापारिक संबंध, ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको ये? यस, ये अब इसमें हमें क्या याद रखने की ज़रूरत है, इसमें हमें ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, क्या सतवाहन रूल, इनका मॉडर्न डे क्या, महाराष्ट्र में, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में इनका शासन था। जो फेमस सतवाहन रूलर थे वो थे गौतमी सतकर्णी एंड गौतमी बालाश्री जो है वो एक इंस्क्रिप्शंस है जो उनकी गौतमी सतकर्णी की माँ ने लिखा था, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है गौतमी सतकर्णी के बारे में, ओके। और इनकी जो कैपिटल थी वो थी पैठन, ओके। एंड ये जो रूलर्स थे सतवाहन वंश के रूलर्स जो थे उनको क्या कहा जाता था, दक्षिणापथ कहा जाता था, लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपको इसके अंदर बताया गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉरेन इन्वेशन एंड रूलर्स, फॉरेन इन्वेशन एंड रूलर्स। तो ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रही हूँ, ये 5 क्वेश्चन आपको गुड हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी में करने हैं। 5 क्वेश्चन है, यस, ये 5 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं 1 2 लाइन्स ईच के। व्हाट डज संगम लिटरेचर मेनली कंपेरिजेस ऑफ विच पोएम डिटेल्स द अचीवमेंट्स ऑफ कारिकाला चोला? What does the word Karikala mean? Third, what does the word Chera mean? What were the Chera king called? Which territories did the Pandyas rule over? Name their major port. Who converted Mender to Buddhism? What does the book Milinda Pana contain? Yes,
ये आपको बताना है इसके अंदर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज संगम लिटरेचर मेनली कंप्राइजेस ऑफ, तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 93 पे। यस, हम पेज नंबर 93 पे इसका आंसर देखेंगे। यस, मतलब जो संगम लिटरेचर है उसमें क्या शो किया गया है, तो उसमें जो है वर्क शो किया गया है जो उनने पब्लिश किया था इन तमिल लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें जो आंसर आएगा वो आप यहाँ से लिखेंगे। द पब्लिश्ड वर्क वर कलेक्टिवली कॉल्ड संगम लिटरेचर एंड द पीरियड इन विच द वर्क कंपाइल्ड वॉज संगम एज। यस, इसके अंदर यहाँ से लिखिएगा आप। द संगम वॉज द गैदरिंग ऑफ तमिल poets of scholar who gathered Madurai between ये to publish their work in Tamil language। यहाँ से पूरे यहाँ तक, यानी फर्स्ट का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। वैसे तो वन वर्ड में अगर हम आंसर दें तो यही आएगा, पब्लिश्ड वर्क जो था इन तमिल लैंग्वेज। ठीक है, पब्लिश किया था वो वर्क था इसमें। अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो है सेकंड क्वेश्चन। Yes, second question. Which poem details the achievements of Karikala Chola? What does the word Karikala mean? तो इसका आंसर जो है वो हमें पेज नंबर 94 पे मिलेगा। यस, पेज नंबर 94। तो हम पेज नंबर 94 पे देखेंगे। यस, तो इसका आंसर यहाँ से आएगा स्टूडेंट्स। द Patinappalai also mentioned the achievements of famous Chol king Karikala Chola. Karikala meant one with the charred leg. Yes, यहाँ तक आएगा ये सेकंड का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यस। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है, what does the word chera mean? What were the Chera king called? What were the Chera king called? तो इसका आंसर भी हमें 94 पे मिलेगा। जो चेरास टॉपिक दिया गया था ना उसी के अंदर, यस, ये चेरा इसमें मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है क्या आएगा, द चेरा मेंशन, यहाँ से आएगा इसका आंसर, यहाँ से थर्ड का आंसर। द वर्ड चेरा मेंशन इन संगम लिटरेचर मीन हिली कंट्री एंड द चेरास किंग वर कॉल्ड किंग्स ऑफ द स्लोप। ओके, ये थर्ड का आंसर है यहाँ से यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यस, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन फोर्थ है, विच टेरिटरीज डिड द पांड्याज रूल ओवर? नेम देयर मेजर पोर्ट। यस, जो पांड्याज हैं उनके जो टेरिटरीज थे जिस पे उन्होंने शासन किया था वो बताना है और मेजर पोर्ट का नाम बताना है। तो इसका आंसर हमें पेज नंबर 95 पांड्याज जो हमने पढ़ा था उस पर मिल जाएगा। ये सातवाहन है, यस, ये पांड्याज है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ से, द पांड्याज रूल्ड ओवर द टेरिटरीज ऑफ मदुरई, तिरुनेलवेली एंड रामपुरम में तमिलनाडु में। तब ओके, ये यहाँ से है। और कोरकाई वॉज अ मेजर पोर्ट ऑफ ए किंगडम, ये आएगा यहाँ से। ये जो अंडरलाइन करी ना मैंने यहाँ से, मतलब ये पूरा लिखना है, टेरिटरीज बता देंगे और फिर मेजर पोर्ट बता देंगे कोरकाई। ओके स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, हु कन्वर्टेड मेंडर टू बुद्धिज्म। ये बताना है आपको। एंड व्हाट डज द बुक
मिलिंद पन्ना कंटेंट। तो ये जो आंसर है ये हमें मिलेगा पेज नंबर 96 पे। ये टॉपिक अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप आंसर तो इसका कर ही लीजिएगा, पेज नंबर 96 पे निकालेंगे हम। यस, ये 96 पेज है। यस, हमें इसका आंसर यहाँ से लिखना है। ये 5th का आंसर। द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वॉज मेंडर मिलिन हु reigned during 165 to 145 before Christ. He was converted to Buddhism by Buddhist philosopher Nagasena. Mender posed many questions to him, which are recorded in the book मिलिंद पन्ना। यह आएगा, उसमें क्या है, क्वेश्चंस हैं, द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, यहाँ तक लिख देना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 5th का आंसर है। होप सो आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अभी आपको गुड हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी में कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, यस, थैंक यू स्टूडेंट्स।